हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, टाइम हो गया है डिस्क्रिप्टिव स्टडी का और आज जो टॉपिक है वो है शिवाजी के जो उत्तराधिकारी हुए थे उनके बारे में। जो प्रमुख प्रमुख हुए हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं लेकिन काफ़ी कम मात्रा में आते हैं। तो चलिए अपनी स्टडी पे चलते हैं। और जिन लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। डिस्क्रिप्टिव स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट किया गया है जिसमें कि हमने प्राचीन इतिहास से शुरू किया था और इस समय हम मॉडर्न हिस्ट्री पर आ गए हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, शिवाजी के संबंध में जो उत्तराधिकारी का संघर्ष हुआ वो हम यहाँ पे देखेंगे। शिवाजी के दो पुत्र संभाजी और राजाराम थे। संभाजी अयोग्य एवं दुराचारी था। उपदेश और चेतावनी के बाद भी सुधार न देखकर शिवाजी ने उसे 1676 में श्रृंगपुर में, बाद में पन्हाला में नजरबंद कर दिया था, क्योंकि उसका व्यवहार और आचरण ठीक नहीं था। सन 1678 में मुगल सूबेदार बहादुर खान ने लालच देकर अपनी ओर मिला लिया और वह पन्हाला दुर्ग से निकल भागा। सन 1679 में पुनः वह शिवाजी के पास गया, किंतु उसके पूर्ववत व्यवहार को देखकर पुनः पन्हाला के किले में नजरबंद कर दिया। सन 1680 में शिवाजी की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी सोयरा बाई ने अपने पुत्र राजा राम को छत्रपति घोषित कर दिया। संभाजी ने पन्हाला के दुर्ग से आजाद होकर सोयरा बाई तथा राजा राम को कैद कर लिया तथा रायगढ़ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। तो यहाँ से संभाजी का शासन शुरू होता है, जो कि शासन था 1680 से 1679 तक, नवासी तक। और फिर संभाजी ने स्वयं को छत्रपति घोषित कर दिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं दो भाई थे। छत्रपति घोषित किया गया था पहले राजा राम को, लेकिन उसने दुर्ग पर अधिकार कर लिया संभाजी ने। और कौन घोषित हुआ? संभाजी। औरंगजेब का तृतीय पुत्र अकबर द्वितीय विद्रोही होकर संभाजी से मिला। अपनी अयोग्यता एवं आलस्य के कारण वह विद्रोही राजकुमार को कोई सहायता न दे सका। अतः निराश होकर शहजादा 1687 ईस्वी में ईरान चला गया। औरंगजेब ने सेनापति फिरोज जंग को शाहजी पर आक्रमण के लिए भेजा। सन 1689 में संगमेश्वर नामक स्थान पर संभाजी को बंदी बना लिया गया तथा घोर यात्रा के बाद उनकी हत्या कर दी गई। मराठा स्वतंत्रता संग्राम संभाजी की हत्या ने मराठों को प्रतिशोध लेने के लिए एक सूत्र में बांध दिया और उन्होंने राजा राम के नेतृत्व में मराठा स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। तो फिर से राजा राम आ जाते हैं, जो कि 1689 से 1700 ईस्वी तक इनका शासन रहा। रायगढ़ में राजा राम को छत्रपति घोषित किया गया, दोबारा यानी छत्रपति इन्हें बनाया गया। फिर संभाजी की विधवा येसुबाई ने राजा राम को विशालगढ़ जाने की सलाह दी एवं राजी और शंकर जी मल्हार के सहयोग से मुगलों का सामना करती रहीं। इसी बीच मुगल सेनापति जुल्फिकार खान ने मराठा सरदार को प्रतिलोभ देकर अपनी ओर मिला लिया। परिणाम स्वरूप मुगलों द्वारा रायगढ़ जीत लिया गया तथा येसुबाई एवं उनके पुत्र शाहू को बंदी बना लिया गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा किया गया था ये सब? तो जुल्फिकार खां इसका नाम आता है, मोस्टली पूछा जाता है। मुगल सेना में
जिंजी पर घेरा डाला, किंतु राजा राम निकलने में सफल हो गया तथा विशालगढ़ पहुंचकर घूम घूम कर मराठों को एकजुट करता रहा। 30 वर्ष की अल्प आयु में 12 मार्च 1700 ईस्वी को राजा राम की मृत्यु हो गई। तो 1700 में मृत्यु हो गई थी। स्वतंत्रता संग्राम में ही राजा राम ने मराठा सरदारों को अपनी सेना एकत्रित करने, मुगलों से इच्छा अनुसार युद्ध करने और जिस भूमि को वे जीत सके उस भूमि को अपनी जागीर बनाने की स्वतंत्रता और अधिकार दे दिया। इसके बाद शासन आता है शिवाजी द्वितीय का। ताराबाई संरक्षक के रूप में थी, जिनका शासन 1700 से 1707 यानी 7 वर्ष का ही केवल शासन रहा। राजा राम की मृत्यु होने के उपरांत विधवा ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया तथा स्वयं स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व संभाला। ताराबाई एक वीर नारी थी, उसमें संगठन की अभूतपूर्व क्षमता थी। उसके नेतृत्व में मराठों ने धीरे धीरे बसंतगढ़, सिंहगढ़, रायगढ़, सतारा आदि किले एवं दूरस्थ प्रांत जैसे कि बुरहानपुर, सूरत, भड़ौच जैसे समृद्ध नगरों पर आक्रमण करने प्रारंभ कर दिए। छत्रपति शाहू जी। साहू करीब 7 वर्ष की उम्र में यानी 17.5 वर्ष की उम्र तक मुगलों की कैद में रहा। आजम शाह के सलाहकार जुल्फिकार खां ने साहू को मुक्त कराकर महाराष्ट्र भेज दिया, जिससे कि आपसी फूट हो जाए तथा मराठा स्वतंत्रता संग्राम कमजोर हो जाए। पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सहायता से साहू ने सेनापति धन्ना जी जादव का सहयोग प्राप्त किया और अक्टूबर 1707 ईस्वी में खेड़ा नामक स्थान पर ताराबाई और शिवाजी द्वितीय को पराजित किया। 1708 में साहू ने सतारा में मराठा छत्रपति के रूप में अपना राज्याभिषेक कराया। 1714 में राजा राम की द्वितीय पत्नी रजसबाई ने ताराबाई एवं उसके पुत्र को कैद कर लिया तथा अपने पुत्र संभाजी द्वितीय को कोल्हापुर में मराठा छत्रपति घोषित कर दिया। यद्यपि इसका प्रभाव न्यून रहा एवं संपूर्ण सत्ता साहू के हाथ में रही। साहू के समय ही मराठा शक्ति का विकास हुआ तथा मराठों ने भारत की प्रथम श्रेणी की राजनीतिक शक्तियों में स्थान प्राप्त कर लिया। साहू की वास्तविक योग्यता थी योग्य व्यक्तियों को तलाश करने की क्षमता तथा उन्हें विश्वास देना कि उनसे विश्वास प्राप्त करना। इस समय 3 पेशवा नियुक्त किए गए: बालाजी विश्वनाथ, पेशवा बाजीराव एवं बालाजी बाजीराव। राजा राम द्वितीय एवं छत्रपति की शक्ति पेशवा को प्राप्त होना। 1750 ईस्वी में शाहू की मृत्यु के बाद उसका कोई पुत्र न होने के कारण ताराबाई ने शिवाजी द्वितीय के जो पुत्र थे राजा राम द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया। बाद में ताराबाई ने यह घोषणा कर दी कि राजा राम वैध उत्तराधिकारी नहीं है। इससे छत्रपति की स्थिति ही दयनीय हो गई। संगोली समझौता 1750 में हुआ। पेशवा बाजीराव ने छत्रपति से संगोली समझौता किया, जिसमें छत्रपति की समस्त शक्तियां पेशवा में को स्थानांतरित हो गई तथा पेशवा का दफ्तर सतारा से पूना चला गया। छत्रपति मात्र नाम एवं शोभा का पद रह गया। तो संगोली समझौता का जो प्रमुख विशेषता हम कह सकते हैं वो था छत्रपति केवल नाम और शोभा का ही पद रह गया और जो वास्तविक शक्ति थी वो पेशवा में निहित हो गई। राजा राम द्वितीय 1777 से 1808। राजा राम के बाद उसका दत्तक पुत्र साहू द्वितीय पेशवा बना। साहू द्वितीय के समय मराठा सरदार नाना फडणवीस ने उसका
भत्ता कम कर दिया तथा उस पर एवं उसके परिवार पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए। प्रताप सिंह, जिनका शासनकाल 1808 से 1839 ईस्वी तक रहा, साहू द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका दत्तक पुत्र प्रताप सिंह छत्रपति बना। प्रताप सिंह को पेशवा के विरुद्ध कई बार अंग्रेजों से मदद मांगनी पड़ी। 1818 में तृतीय अंग्रेज मराठा के बाद अंग्रेजों द्वारा पेशवा पद समाप्त कर दिए जाने के बाद इसे इनके द्वारा सतारा की गद्दी पर बैठाया गया। उससे संधि की गई कि वह किसी भी शक्ति से संबंध नहीं रखेगा। प्रताप सिंह होशियार एवं योग्य शासक था। अंग्रेजों से संबंध बिगड़ जाने के कारण उसे गद्दी से उतार दिया गया था। शाहजी अप्पा 1839 से 48 तक। प्रताप सिंह के बाद उनके छोटे भाई शाहजी अप्पा को सतारा में छत्रपति अंग्रेजों ने बनाया और 5 अप्रैल को 1848 को उसकी निसंतान मृत्यु हो जाने के बाद अंग्रेजों ने उसकी पत्नी को गोद लेने का अधिकार नहीं दिया। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 1848 का सतारा का राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। तो ये डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत हुआ था। तो यहीं तक इम्पोर्टेंट जो है उत्तराधिकारी शिवाजी के इतने ही आते हैं। इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्रम का प्रश्न होता है कि ये दिए रहते हैं इनके नाम और इन्हें क्रम में व्यवस्थित करना होता है। तो यहाँ मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ किसके बाद कौन बना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है क्योंकि प्रश्न जो बनता है वो इसी पर बनता है कि कौन किसके बाद आया। क्रम से लगाने का प्रश्न काफ़ी आता है नेट में। अगर आपने ओल्ड पेपर सॉल्व किए होंगे तो आपको ज़रूर मिला होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले शिवाजी आते हैं जिनका शासनकाल 1674 से 1680 का रहा है। संभाजी 1680 से 1689 तक। फिर राजा राम प्रथम जो 1689 से 1700 ईस्वी तक। फिर शिवाजी द्वितीय आ जाते हैं 1700 से 1707। साहू जी 1707 से 1749। राजा राम द्वितीय 1749 से 1777। शाहू जी द्वितीय 1777 से 1808। प्रताप सिंह 1808 से 1839 और शाहजी अप्पा 1839 से 39 से 1848 तक। और यहाँ पे ये लास्ट है। इसके बाद हड़प नीति के तहत उनका राज्य सतारा मिला लिया गया था। तो यहाँ ये समाप्त हो जाता है। आगे हम जो इनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी उस पर हम स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं प्लेलिस्ट में। आप एक बार इसे देख सकते हैं। अगर न्यू व्यूअर हैं तो आप इन्हें देख लीजिए और जो आपको पसंद आता है उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के बाद वहाँ पर लिंक दिया गया है, प्लेलिस्ट क्रिएट किया गया है नेट का, टीजीटी पीजीटी का और नेट फर्स्ट पेपर, नेट हिस्ट्री का पेपर। इन सभी के वीडियोस आपको मिल जाएंगे और इन्हें देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा और लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोस को खोल के देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह के वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, गुड नाइट एंड बाय बाय।